गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग एच पैरामीटर्स। ठीक है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी इनको पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारे सीबी, सीई और सीसी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इनके लिए हम क्या कर रहे थे, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को एनालिसिस कर रहे थे। तो वहां पर पहले हमने इनकी जनरल इक्वेशंस लिखी थी, यानी जो हमारा करंट गेन होता है ए आई और वोल्टेज गेन ए वी, इन सब के लिए, और निवेशी प्रतिबाधा या हमारा जो इनपुट इम्पीडेंस है, इन सब के लिए आउटपुट इम्पीडेंस हमने क्या लिखे थे, जनरल एक्सप्रेशन को लिखा था। और उसके बाद में हम कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर के अंदर इनकी इक्वेशंस को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में हम कॉमन बेस को स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉमन बेस को स्टार्ट कर लिया था और उसके अंदर एवीबी इक्वल टू वीओ अपॉन वीआई, यानी हम वोल्टेज गेन को निकाल रहे थे और वोल्टेज गेन का मान हमने निकाल लिया था। ठीक है, इसके अंदर हम वीआई की इक्वेशन रख लेंगे। वीओ इक्वल टू हमारा माइनस का आई आर एल, और वीआई की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वीआई क्या है, इनपुट वोल्टेज है, तो वीआई इक्वल टू होता है एच आई बी, और कॉमन बेस है तो ये आई ई हो जाएगी, और यहां पर प्लस एच आर बी और वी सी बी। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में एच आई बी आई ई प्लस का एच आर बी वी सी बी। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करके जैसे हमने जनरल एक्सप्रेशन में निकाला था, वैसे यहां से हम इसका मान निकाल लेंगे एवीबी का। ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, जो अपना निवेशी प्रतिरोध होता है, निवेशी प्रतिरोध, इनपुट इम्पीडेंस का मान या इनपुट रेजिस्टेंस का मान हम निकालेंगे। तो आर आई क्या होगा, वी आई अपॉन आई वन। वी आई इनपुट वोल्टेज क्या है, कॉमन बेस के अंदर वीईबी, और आई वन क्या होगी, आईई होगी। ठीक है, यही होता है हमारे पास में कॉमन बेस के अंदर ये वीईबी और ये आईई होता है। तो यहां से हम लोग इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, वीईबी की लिख ले। तो वीईबी की इक्वेशन क्या होगी, वीईबी इक्वल टू एच आई बी आईई प्लस एच आर बी वीसीबी। ठीक है, और ये इक्वेशन रख करके हम यहाँ पर मान निकाल सकते हैं इसका आर आई का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में आर आई इक्वल टू वीईबी, वीईबी की जगह एच आई बी आई ई प्लस का एच आर बी वीसीबी डिवाइडेड बाय आई ई। तो आर आई इक्वल टू हो जाएगा एच आई बी प्लस एच आर बी वीसीबी अपॉन आई ई। ठीक है, और वीसीबी क्या होता है, माइनस का आईसी आर एल, आईसी आर एल ये हमारे पास में आ गया आर आई इक्वल टू एच आई बी माइनस एच आर बी, और आईसी अपॉन आई ई ये क्या है, ए आई आर एल। ए आई का मान हम इसके अंदर रख देंगे, तो ये आ जाएगा एच आई बी माइनस एच आर बी एच एफ बी आर एल अपॉन 1 प्लस एच ओ बी आर एल। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया निवेशी प्रतिरोध। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं, यानी जो हम एक्सप्रेशन अब निकाल रहे हैं, वो सेम वैसे ही हैं जैसे हमने जनरल में निकाला था। ठीक है, यहाँ पर बस हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि इनपुट वोल्टेज क्या है। जैसे मान लो हम कॉमन बेस की बात कर रहे हैं, तो हमको पता है कि इनपुट वोल्टेज क्या है, वी ईबी होगा। हमको पता है कि इनपुट करंट क्या होगी, ये आईई होगी, और हमको आउटपुट वोल्टेज का पता है, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वीसीबी होगा, और आउटपुट करंट क्या होगी, आईसी होगी। ठीक है, तो बस हम क्या कर रहे हैं, इनके मान रख रहे हैं। तो ये हमारा सेम ही है। इसी प्रकार हम आर ओ निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके सिंप्लीफाइड मॉडल देखते हैं। ठीक है, ये आर आई है,
सेम इसी प्रकार जैसे हमने RO को पहले निकाला था वैसे हम RO निकाल लेंगे। RO निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस होता है इसको निकालने के लिए VI इक्वल टू 0, ठीक है, और RL को प्रतिस्थापित करते हैं V आउटपुट से, ठीक है, यानी यहाँ पर हमारी ICRL की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे V आउटपुट को, ठीक है। फिर हमारे पास में RO का मान आ जाता है, तो RO 1/HOE की फॉर्म में आता है, ठीक है, वो हम बाद में निकालते हैं। यहाँ पर VI इक्वल टू 0 और ICRL हमारा VO होता है, तो इस फॉर्म में हम रख करके RO का मान निकाल सकते हैं। RO इक्वल टू क्या होता है, V2/V1, V2 हमारा VCB/VBE, VEB, और VCB क्या होगा, माइनस का ICRL, और VEB का मान हम रख देंगे। VEB इक्वल टू हमारा 0 होगा, तो I1 की हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। VEB की इक्वेशन से हम I1 का मान निकाल लेंगे और वहां से हम इसको रख करके RO का मान निकाल लेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हम जनरल एक्सप्रेशन में किए थे वैसे यहाँ पर करना है। तो ये सारे मान तो हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंप्लीफाइड मॉडल की, सरलीकृत प्रारूप की। तो इसको लिख लें एक बार। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम निकाल रहे हैं सरलीकृत प्रारूप इसका, सिंप्लीफाइड मॉडल। यहाँ पर जो हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एनालिसिस कर रहे हैं एच पैरामीटर्स को यूज करके, इसके अंदर कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को जो V1 और I2 की हमारी इक्वेशन होती है, V1 और I2 फंक्शन ऑफ I1 और V2 होते हैं, तो इन इक्वेशंस को याद रखना है। और ये याद रखना है कि H11 क्या होता है, H12 क्या होता है, H21 क्या होता है और H22 क्या होता है, ठीक है, इनकी वैल्यूज और ये हमारी इक्वेशंस को याद रखना है। तो यहां से हम लोग ये सब निकाल सकते हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन और शक्ति लाभ, सारा कुछ। अब हम निकाल रहे हैं सरलीकृत प्रारूप, सिंप्लीफाइड मॉडल। तो सिंप्लीफाइड मॉडल के अंदर क्या होगा कि जो हमारे HRB और HOB होते हैं उनको क्या कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इनका मान बहुत कम होता है। HRB तथा HOB का मान यहां पर हम लिख देंगे सरलीकृत प्रारूप प्राप्त करने के लिए HRB तथा HOB का मान कम होने के कारण इनको नगण्य कर देते हैं, ठीक है, इनको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अतः अब क्या हो जाएगा, जो हमारी इक्वेशन थी V1 और I2 की, उन इक्वेशंस में HRB और HOB को हटा देंगे, ठीक है। अब इनको हटा देंगे तो हमारे इक्वेशन जो है वो सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे हमारे पास में। IC इक्वल टू क्या आ जाएगा, IC इक्वल टू क्या होता है, HFBIE, सिर्फ इतना आ जाएगा। HOB वाला पार्ट हमने हटा दिया है, तो यहां से करंट गेन कितना आ गया, AI इक्वल टू, करंट गेन का मान कितना आ जाएगा, AI इक्वल टू, करंट गेन क्या होता है, I2/I1,
तो I2 अपॉन I1 का मान कितना आ जाएगा? I2 क्या है? IC अपॉन IE, और ये हो जाएगा HFB IE अपॉन IE, तो ये आ गया HFB। यानी सिंप्लीफाइड मॉडल के अंदर हमारा जो करंट गेन है वो ओनली किसके इक्वल होगा? HFB के इक्वल होगा। और इसका हम डायग्राम बनाएं तो किस प्रकार होगा? अब यहां पर सिर्फ हमारा HIB है, यहां पर सिर्फ हमारी HFB IE होगी, और HOB को हम हटा चुके हैं। यहाँ पर RL जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं, लोड रेजिस्टेंस, और ये हमारा V2 होगा। ठीक है, सिंप्लीफाइड मॉडल का डायग्राम सिर्फ इतना रह जाएगा। HOB और HRB को हटा देते हैं। यहाँ पर हमारा जो HRB V2 लगा होता है उसको हटा देंगे, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड मॉडल बन जाता है। तो यहां से हमने AI का मान निकाल लिया, HFB आ गया। ठीक है, अब AV की बात करें हम, AV इक्वल टू क्या होता है? V2 अपॉन V1 होता है। V2 क्या होगा? VCB अपॉन VEB। AV क्या है? वोल्टेज गेन है। वोल्टेज गेन हम कैसे निकालते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट करके। ठीक है, तो VCB अपॉन VEB, तो ये आ जाएगा। VCB का मान क्या होगा? माइनस का ICRL, और VEB का मान कितना हो जाएगा? VEB की इक्वेशन क्या होती है? HIB IE। ठीक है, और प्लस का HR वाली इक्वेशन आती है यहाँ पर हमारे पास में, उसको हम हटा चुके हैं, तो ये आ जाएगा HIB IE, IC अपॉन IE, माइनस का AI RL अपॉन HIB। ठीक है, AI की वैल्यू रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा AV इक्वल टू HFB। यहां से लिख रहे हैं AV इक्वल टू आ जाएगा HFB अपॉन HIB इंटू RL। ठीक है, तो ये हमारे पास में मान आ गया वोल्टेज गेन का। अब हम लोग इसी प्रकार RI RO आदि को ज्ञात कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में हम डिफाइन करेंगे ट्रांस कंडक्टेंस को, अंतरा चालकता को। इनको लिख लें। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग निकालते हैं RI का मान। RI इक्वल टू क्या होता है? VI अपॉन I1। VI क्या है हमारा? VEB, तो ये हो जाएगा VEB अपॉन IE, और VEB इक्वल टू क्या हो जाएगा? HIB IE अपॉन IE, तो ये आ जाएगा HIB के इक्वल। ठीक है, RI का मान HIB के इक्वल। RO का मान क्या होगा? V2 अपॉन I2, V2 अपॉन I2 माइनस का ICRL। ठीक है, और ये I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? क्योंकि जो I2 है, I2 की इक्वेशन क्या होती है? HFB IB। ठीक है, और HOB को प्लस का HOB और
V2 होता है, तो चाहे हम V2 का मान ना रखें, एक बार इसको हम V2 ही रहने दें। ये है VCB, ठीक है। यहां पर हमने इसको पूरा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी IB 0 हो जाती है, क्योंकि क्या 0 है, VIB 0 है, ठीक है। VIB 0 होगा किस कंडीशन के अंदर, जब हम बात करते हैं इसकी, जब आउटपुट रेजिस्टेंस हम निकाल रहे होते हैं तो उस कंडीशन में VIB 0 होता है। तो VIB हमारा क्या था, VEB हमारा 0 होता है, VEB HIB IE है, जिससे कि IE 0 हो जाएगी, ठीक है। तो IE 0 हो जाती है, इनपुट करंट 0 हो जाएगी, तो यहां से ये वाली वैल्यू तो हट जाएगी, यानी सिर्फ यही बचेगा। तो यहां पर हम इसको ले लेते हैं HOB VCB, और अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्ट भी यहाँ पर I2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि HFB IE है, ठीक है। ये हमारी एक्सप्रेशन, अगर हम इसको नहीं भी लिख रहे हैं तो क्या होता है, IE 0 हो जाएगा, क्योंकि VEB 0 है। ये 0 होते ही 1/0 अप्रोक्सीमेट इंफिनिटी आता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/HOB, और HOB का मान बहुत कम होता है, तो ये अप्रोक्सीमेट इंफिनिटी होता है हमारे पास में। VEB 0 होगा जब हम RO निकालेंगे, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए VEB का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो 1/HOB, ये RO क्या रहता है, अप्रोक्सीमेट इंफिनिटी आता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में। अब हम लोग निकालते हैं ट्रांस कंडक्टेंस क्या होती है, अंतर चालकता क्या होती है। यहां तक आ गया समझ में, पहले हम वो भी निकाल देते हैं। AP का मान, AP क्या है, करंट गेन है, करंट गेन हमारा पावर गेन है। तो पावर गेन क्या होगा, क्या था, V2 I2 अपॉन V1 I1, तो ये होता है मोड ऑफ AV और मोड ऑफ AI, इनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करना है हमको। तो AV का मान क्या है, AV इक्वल टू किसकी फॉर्म में था हमारे पास में, हमने AI का मान रखा था इसके अंदर, AI RL अपॉन HIB, और ये AI है ही, तो इसका मान क्या हो जाएगा, AP का मान आ जाएगा AP इक्वल टू AI का स्क्वायर RL अपॉन HIB, ठीक है। ये हमारा AP का मान आ जाएगा पावर गेन का। तो हम लोगों ने क्या क्या निकाला इसके अंदर, AI का मान निकालते हैं, HFB के इक्वल आता है। AV का मान निकालते हैं, वो आता है हमारा माइनस का HFB HIB RL। थर्ड हम निकालते हैं AP, हम निकालते हैं, ये आता है AI का स्क्वायर RL अपॉन HIB, और RIB हमारे पास में आ जाता है HIB के इक्वल, RI जो है, और RO जो आता है वो 1/HOB के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारी सारी वैल्यूज हम निकालते हैं इसके अंदर। यही सारे हमने सबसे पहले जनरल फॉर्म में निकाले थे, और फिर हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकाले। बस इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। AI का फॉर्मूला क्या होता है, AI इक्वल टू हमारे पास में होता है I2 अपॉन I1, ठीक है। AV क्या होगा, V2 अपॉन V1। AP क्या होगा, AP हो जाएगा V2 I2 अपॉन V1 I1। RI क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस है, तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का रेशियो। RO क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का रेशियो। बस इसमें याद रखना है कि VI इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले और इक्वेशन हम किस किस की लिख सकते हैं, V1 की और I2 की, क्योंकि I1 और V2 तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ये दोनों इन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं और ये इक्वेशन याद रखनी है, फिर हम इनके मान निकाल सकते हैं। तो ये हमने मान ज्ञात कर लिए सिंप्लीफाइड मॉडल से कॉमन बेस के अंदर।
अब हम डिफाइन करते हैं ट्रांसकंडक्टेंस को। अंतराचालकता, ठीक है। तो ट्रांसकंडक्टेंस क्या होती है, अंतराचालकता क्या होती है, उसको हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा HFB अपॉन HIB हम निकाल लें, तो HFB अपॉन HIB क्या होता है, HFB का मान IC अपॉन IB और HIB का मान क्या होता है, IC अपॉन IB हो गया, और HIB क्या होता है, VI अपॉन IB। IE, ठीक है, इनपुट करंट कॉमन बेस में IE होती है, कॉमन इमीटर में IB होती है, तो इसको ध्यान रखना। तो IC अपॉन IE, VI अपॉन IE, तो ये आ जाएगा IC अपॉन IE, और ये आ गया IE अपॉन VI, आई कैंसिल हो जाएंगी, तो IC अपॉन VI, यानी हम कह सकते हैं IC अपॉन VEB, क्योंकि इनपुट वोल्टेज क्या है, VEB। तो ये जो IC और VEB है, यानी ये आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का रेशियो है, और जब भी हम आउटपुट और इनपुट के बीच में अगर हम रिलेशन निकाल रहे होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रांस रिलेशन कहलाते हैं हमारे पास में। तो ये ट्रांस कंडक्टेंस होगी, क्योंकि इसकी जो विमा आएगी, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, कंडक्टेंस की आएगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में आ गया जो IC अपॉन VEB है, ठीक है। तो IC अपॉन VEB ये किसकी विमा है, कंडक्टेंस की, चालकता की है, क्योंकि V अपॉन I हमारा क्या होता है, इम्पिडेंस होती है। तो I अपॉन V क्या होगा, कंडक्टेंस होगी, चालकता होगी। तो इनका रेशियो, इसे हम शो करते हैं GM से, तो GM इक्वल टू IC VEB हो जाएगा, और ये क्या कहलाती है, ट्रांस कंडक्टेंस अंतर चालकता कहलाती है, ठीक है। यानी हम IC को क्या लिख सकते हैं, GM VEB लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो हमारी HFBIE होती है, ठीक है, HFBIE जो होती है हमारे पास में, वो क्या होती है, IC होती है। यहां से हम देख सकते हैं HFB की इक्वेशन क्या थी, HFB इक्वल टू IC अपॉन IE होता है, क्योंकि HFB इक्वल टू IC अपॉन IE होता है। तो HFBIE किसके इक्वल होगा, IC के इक्वल होगा, और ये जो HFBIE है IC के इक्वल है हमारा, वो क्या हो जाएगा, GM VEB। और अगर हम इसे VBE की फॉर्म में लिखते हैं तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि VEB माइनस का VBE होता है। ये कॉमन बेस में जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो मैग्नीट्यूड में ये सेम होते हैं, तो हम इसको माइनस का GM VBE लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है, HFB और HIB के रेशियो को देखा, तो हमारे पास में IC अपॉन IE VI अपॉन IE आया, ठीक है। उसको हमने सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो वहां से हमारे पास में आया IC अपॉन VEB। और जो IC अपॉन VEB का रेशियो आता है उसे क्या कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन होती है वो
कंडक्टेंस की है, और ये इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन है, ठीक है, आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इसलिए इसको ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस नहीं कहेंगे, अंतराचालकता कहते हैं, क्योंकि दोनों के मध्य का है। तो यहां से ये हो गया, तो क्योंकि ट्रांसफर हो रही है यहाँ पर ये, ठीक है, तो GM इक्वल टू IC अपॉन VEB। अब जो GN है इसको हम किसकी फॉर्म में निकाल रहे हैं, HFB-IE की फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास में आता है GM VEB या माइनस का GM VBE। ये हमने क्यों निकाला है, ये अभी हम लोग इसका सिंप्लीफाइड मॉडल बनाते हैं, फिर उसके अंदर इसको रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में जो हमारा सर्किट होता है, यहाँ पर ये हमारा HFB-IE होता है, तो इस HFB-IE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, GM VEB या माइनस का GM VBE लिख सकते हैं। तो जब हम इसका सिंप्लीफाइड मॉडल बनाते हैं तो यहाँ पर हम इस GM की फॉर्म में इसको लिखते हैं GM VEB, ठीक है, और यहाँ पर हमारा RL होता ही है, ये हमारा VO होता है, और ये HIB है, VI हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यूज होती है, ठीक है। तो ट्रांस कंडक्टेंस जो होगा वहां पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, इसलिए हमने ये रिलेशन निकाला है। तो ये सारा हमने कॉमन बेस के अंदर किया है। अब हम लोग कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर में भी कर सकते हैं। तो कॉमन इमीटर का मैं थोड़ा आपको बताती हूँ, पहले इसको लिख लें। ठीक है, कॉमन इमीटर में हम इसको निकालते हैं। अब तो कॉमन इमीटर के अंदर क्या हो जाएगा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हमारा सबसे पहले हम इसका डायग्राम, ये HIE होगा, यहां पर HRV2 होगा, V2 क्या होता है इसके अंदर, VCE होता है, VI इनपुट वोल्टेज क्या होता है, कॉमन इमीटर के अंदर इनपुट वोल्टेज कौन सा होगा, VBE होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में VBE आ गया, और अब यहां पर इमीटर टर्मिनल क्या है, कॉमन है। फिर उसके बाद में ये हमारा HOE होगा, ये RL है, और ये जो करंट होगी IC होगी, और ये क्या होगा, HFE-IB होगा, ठीक है। HFE-IB होगा क्योंकि यहाँ पर करंट जो है, इनपुट करंट कौन सी होगी, IB होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो GM VBE होता है, और अगर हम GM VEB लिखेंगे तो वो माइनस आएगा, ठीक है। इसको ठीक कर लेना एक बार, अभी हम आगे करेंगे तो उसको ठीक कर लेना। तो यहां से अपने पास में क्या हो गया, ये हमारा कॉमन इमीटर का डायग्राम है। इसके अंदर हमें सारी चीजें निकालनी होती है, वही कि AI क्या होगा, AI हमारा I2 अपॉन I1, I2 हमको पता है IC, I1 क्या होगी, IB होगी। AV के अंदर क्या होगा, V2 अपॉन V1 होगा,
V2 क्या होता है, VCE होगा इसके अंदर V2, और V1 क्या होगा, VBE होगा, और इसके बाद में हम लोग निकालते हैं RI क्या होता है, V1/I1 होता है, V1 VBE होगा, I1 क्या होगा, IB होगा। फिर उसके बाद में RO के अंदर क्या आ जाएगा, VCE/IC, और फिर हम निकालते हैं AP, करंट गेन होगा V2I2/V1I1, V2 हो जाएगा VCE, I2 हो जाएगा IC, V1 हो जाएगा हमारा VBE, और I1 हो जाएगा IB। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज होंगी। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर भी सेम हमें निकालनी है जैसे हमने कॉमन बेस के अंदर निकाला था। तो IC/IB, इसके अंदर हम किसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, IB हमारी इंडिपेंडेंट होगी क्योंकि I1 और V2 इंडिपेंडेंट है, और I2 और V1 फंक्शन है इन दोनों के। हमारी इक्वेशन किसके अंदर होंगी, एक तो हम V1 की इक्वेशन रख सकते हैं, एक हम I2 की इक्वेशन रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम IC के लिए लिखेंगे। ठीक है, IC के लिए इक्वेशन लिखेंगे, इसके अंदर हम VBE के लिए लिखेंगे, यहाँ पर VBE के लिए लिखेंगे, और सारी वैल्यूज में हम मान रख सकते हैं जैसे कि हमने पहले रखे थे। तो मैं एक बार इक्वेशन लिख देती हूँ। V1 और I2 की इक्वेशन क्या होंगी, V1 इक्वल टू होगा HIE IB प्लस का HRE VCE, I2 इक्वल टू होगा, I2 क्या है, IC इक्वल टू होगा HFE IB प्लस का HOE VCE। ठीक है, HFE हमारा IC/IB होता ही है। ठीक है, तो ये हमारी दोनों इक्वेशन हमको यूज करनी है और इन सबके मान निकालने हैं। ठीक है, तो एक बार लिख ले इसको। ठीक है, यहां तक हो गया। बस इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमें इसके अंदर रख देना है और सारी वैल्यूज हमारे पास में आ जाएंगी। AI AV RI RO निकालते टाइम ध्यान रखना है VI इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम निकालते हैं इसी प्रकार इन सबको सिंप्लीफाइड मॉडल के अंदर निकालेंगे। तो वहां पर क्या कर देते हैं, HR VCE को हटा देते हैं, HR को नेग्लेक्ट कर देंगे, HOE को हटा देंगे। ठीक है, हमारा सिंप्लीफाइड मॉडल ये बचेगा। तो सिंप्लीफाइड मॉडल के अंदर क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाइड मॉडल में ये दोनों नेग्लेक्ट है, HR और HO। तो AI का मान सिंपली I2/I1 होता है, I2 का मान ये IC/IB है, IC का मान क्या हो जाएगा, HIE IB/IB। कहां से रखा हमने, IC इक्वल टू क्या होता है, HIE IB प्लस IC इक्वल टू HFE होगा। ठीक है, HFE IB प्लस HOB VCB होता है। कॉमन इमिटर है तो यहाँ पर E लिख लेना। ठीक है सारे। तो HOE VCE ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट, तो IC आ गया HFE IB। ठीक है, ये आ गया हमारा IC। अब IC का मान हम इसके रख देंगे, तो AI का मान आ जाता है HFE के इक्वल। और वैसे भी हमको पता है कि जो हमारा HF होता है वो क्या होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ही होता है, करंट गेन ही होता है, IC/IB का रेशो। ठीक है, तो ये हमारा करंट गेन आ गया। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं, AV V2/V1। V1 की हम इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है,
और V2 इक्वल टू हमारा माइनस का ICRL, V1 आ जाएगा HIE IB, IC अपॉन IB AI माइनस का AIRL अपॉन HIE। ठीक है, और AI का हम मान रख देंगे तो HFERL अपॉन HIE। यानी सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। RI निकाल लेंगे, RI क्या होगा, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशो। RO क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का रेशो। और फिर हम उसका RO निकालते टाइम VI0, और फिर हम क्या निकाल सकते हैं, पावर, हमारा पावर गेन निकाल सकते हैं। पावर गेन क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला रख करके पावर गेन निकाल लेंगे, यानी सारी चीजें आ जाएंगी। अब फिर से इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस को डिफाइन करें। तो ट्रांस कंडक्टेंस हमारी हो जाएगी GM इक्वल टू, या पहले हम रेशियो निकालें, HFE अपॉन HIE, तो IC अपॉन IB, और HIE क्या होगा, VEB, VBE अपॉन IB। ठीक है, तो ये हमारा हो गया IC अपॉन VBE, और इसे क्या कहते हैं, अंतरचालकता ट्रांस कंडक्टेंस GM इक्वल टू IC अपॉन VBE आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं IC अपॉन VBE, इसको HFE IB लिख सकते हैं, क्योंकि HFE क्या होता है, IC अपॉन IB होता है। तो HFE IB इक्वल टू आ जाएगा IC। ठीक है, सिंपल हमने इन दोनों का फॉर्मूला लिखा है और GM का मान निकाला है। तो GM हमारी क्या आ गई, ट्रांस कंडक्टेंस आ गई HFE IB इक्वल टू, यानी HFE IB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, GM VBE लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो हमने कॉमन बेस में किया था उसमें माइनस हो जाएगा, GM VEB आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये GM VBE होता है। तो VBE और VEB इसमें मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये हमारा GM VBE रहेगा और वहां पर माइनस GM VEB हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा HFE IB है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, GM VBE लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस की फॉर्म में। तो ये हमारे पास में सिंप्लीफाइड मॉडल था और उससे हमने ट्रांस कंडक्टेंस निकाली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉमन कलेक्टर के लिए लिखेंगे, सेम प्रोसेस है, ये चीजें आएंगी। और जो हमारे HI और ये HF वगैरह हैं, इन सब में रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना था, बस जो हमारा AI AV RI RO ये सब हैं, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं और इक्वेशन याद रखनी है, इसकी V1 और I2 की इक्वेशन, और उससे हम सिंपली निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करते हैं।